ब्रजभूमि की पवित्र धरती, जहाँ हर कण में प्रेम की सुगंध बसी है, वहीं जन्मी थी एक ऐसी प्रेम कथा जो युगों युगों तक अमर रहेगी। ये कथा है राधा और कृष्ण की, जो शरीर नहीं आत्मा का प्रेम है। कृष्ण नंद बाबा के पुत्र, गोपियों के प्यारे, बांसुरी के जादूगर थे। उनके बांसुरी की धुन जैसे ही यमुना किनारे गूंजती, वृंदावन की हर गोपी अपना सब कुछ भूल जाती। मगर उन सभी में एक थी जो सबसे अलग थी, राधा। राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, पर प्रेम में वो बालपन जैसा पवित्र था। जब कृष्ण गाय चराने जंगल जाते, राधा उनके पीछे पीछे चली आती। कभी उन्हें छेड़ती, कभी उनकी बांसुरी छीन लेती, तो कभी यमुना किनारे बैठकर माखन खिलाती। दोनों के बीच की हंसी मजाक में इतना अपनापन था कि सारा वृंदावन जानता था, ये दो आत्माएं एक ही हैं। लेकिन ये प्रेम सांसारिक नहीं था। कृष्ण जानते थे कि उनका जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ है, मथुरा जाकर कंस का अंत करना और धर्म की स्थापना करना। एक दिन जब मथुरा से संदेश आया, कृष्ण ने मन में भारी दुख महसूस किया। उन्होंने राधा से कहा, राधे, अब मुझे जाना होगा। ये मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रभु, आप जहाँ भी रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। मेरा मन तो आप में ही बसा है। कृष्ण मथुरा चले गए। राधा ने उनसे विदा ली, पर मन से कभी अलग नहीं हुई। कृष्ण ने कभी विवाह किया, पर राधा का स्थान किसी ने नहीं लिया। वे रानी नहीं बनी, पर कृष्ण के हृदय की रानी थी। जब द्वारिका में लोग पूछते, प्रभु, राधा तो यहाँ नहीं, फिर भी आप हमेशा उनके नाम का स्मरण क्यों करते हैं? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते, राधा मेरे प्रेम का वो हिस्सा है जो कभी मुझसे अलग नहीं हुआ। कहा जाता है, जब कृष्ण ने इस धरती से लीला समाप्त की, तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अंतिम बार राधा का नाम लिया। उसी क्षण राधा ने भी अपने शरीर का त्याग किया, जैसे दोनों आत्माएं फिर से एक हो गईं। राधा कृष्ण का प्रेम ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, निभाने में है। ये प्रेम सांसारिक बंधनों से ऊपर है, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, बस समर्पण है। आज भी जब कोई प्रेम से राधे कृष्ण कहता है, तो मानो वृंदावन के कुंजों में वही पुरानी बांसुरी की धुन गूंज उठती है। राधे राधे, शाम मिले तो जीवन सफल हो जाए।